CLS तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। आज हमको डिस्कस करना है CSS का, जो कि एग्जाम में संभावित प्रश्न है आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स। देखिए CSS का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप फोकस करिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव ऑप्शन है। नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होगा ज्यादातर केस में। ये सिर्फ ट्रिक के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, आपको नंबर चाहिए, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ने से भी बचना चाहते हैं तो सिर्फ ऑप्शन को पढ़ना है। और ऑप्शन को पढ़ते समय आपको ये देखना है कि वो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इजी है, पॉजिटिव है, तभी वो आंसर होगा। पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है मेकिंग राइट डिसीजन मीन्स, मतलब कि सही डिसीजन बनाने का मतलब क्या होता है, सही डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है टेकिंग मोस्ट इजी डिसीजन, मतलब बहुत हल्का डिसीजन है। टेकिंग डिसीजन ऑन राइट टाइम, सही समय पर डिसीजन लेना। तो आपको इससे आगे पढ़ने की जरूरत है क्या, बताइए। तो सीधी सी बात है, सही समय पर डिसीजन लेना ही सही डिसीजन होता है, और यही पॉजिटिव ऑप्शन है, यही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि जेलसी मेक्स द पर्सन, जो किसी आदमी के अंदर किसी से जलने की भावना होती है वो आदमी को क्या बनाता है। ठीक है, तो है इनकैपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग गुड इन अदर्स। किसी दूसरे में जो अच्छाई है उसको एप्रिसिएट करने में आपको इनकैपेबल बनाती है, मतलब आप किसी दूसरे की अच्छाई को नहीं बता सकते। दूसरा ऑप्शन है कैपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग अदर्स, किसी दूसरे की अच्छाई को बताने में आपको वो सहज करती है, आप बता सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही दिया गया है। इतना समझिए कि जब आपके अंदर जेलसी रहेगा, जब आप किसी से जलेंगे ना, उसकी समृद्धि देखकर, उसकी किसी भी चीज से अगर आप जलेंगे तो आप उसमें अच्छा ही नहीं देख पाइएगा। तो आंसर क्या होगा, इनकैपेबल। ध्यान रखिएगा, जेलसी मेक्स द पर्सन इनकैपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग गुड इन अदर। ध्यान रखिएगा, जेलसी इनकैपेबल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पढ़ने का मन है तो पढ़ेंगे, नहीं तो हम इसका आंसर बिना पढ़े भी कर सकते हैं। कैसे, कि हम आपको बोले थे कि पॉजिटिव ऑप्शन पे ध्यान देना है। यहाँ तो पॉजिटिव लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑप्शन अथवा पॉजिटिव लिखा हुआ कहीं पे है तो वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पॉजिटिव बिहेवियर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ देते हैं क्वेश्चन आपके लिए। बोल रहा है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी for your actions is a major factor when it comes to workplace ethics। कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्शन का, बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लेते हैं जब आप काम पे जाते हैं, तो ये वर्क प्लेस एथिक्स है। तो हाँ सही बात है, ये पॉजिटिव बिहेवियर कहलाता है हम लोग का। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, तो ये हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है। ठीक है, अगर काम पे गए और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लिए तो भी कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन वो पॉजिटिव बिहेवियर हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। बोल रहा है मीना सॉ हर अच्छा चलिए, इसको मान लीजिए कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम सिर्फ आंसर करना चाहते हैं, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। बोल रहा है मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू हर कलीग ऑन हर रिटर्न। अच्छा, बोल रहा है कि जब उसका वो रिटर्न होगी मीना, ठीक है, तो उसके कलीग को, एक सेकेंड, क्या है, मीना शुड इन्फॉर्म करना चाहिए दिस टू हर कलीग, उसके कलीग को ऑन हर रिटर्न, जब वो, अच्छा, जो मीना के साथ काम कर रही है उसको चाहिए कि मीना जब रिटर्न आए तो उसको बता देना चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब क्या इन्फॉर्म करना चाहिए, इसके लिए तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं, दूसरा ऑप्शन पहले पढ़ के देखते हैं, क्या बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर दे सकते हैं, थोड़ा ये ट्राई करते हैं। अगला ऑप्शन है आपका मीना शुड चेक हर मेल बॉक्स। मीना जो है ना, मीना को उसका मेल बॉक्स चेक करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। मीना को, पहला में था मीना को उसके कलीग जब वो आई तो उसको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। दूसरा है कि मीना को मेल चेक करना चाहिए उसका। तीसरा है मीना शुड इन्फॉर्म दिस टू अदर स्टाफ, मीना को दूसरे स्टाफ को बता देना चाहिए। और मेक देम चेक हर मेल बॉक्स, और उनको समझाना चाहिए कि उसका जाके मेल बॉक्स चेक करो। भाई साहब तो बड़ी खतरनाक बात है, उनको मेल बॉक्स चेक करने देना और दूसरे स्टाफ को बता देना चाहिए, तो गलत बात है। तो दोनों ऑप्शन आपका नेगेटिव बता रहा है और एक ही ऑप्शन पॉजिटिव बता रहा है। बोल रहा है कि जब उसका कलीग रिटर्न, उसके कलीग जब रिटर्न आएगी तो मीना को उसको जाके इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अब कुछ भी होगा उसके बारे में बता देना चाहिए, ये आंसर है आपका। ये तो ऑप्शन से हो गया।
अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन भी समझे तो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है मीना सॉ हर कलीग्स मेल बॉक्स। मीना ने अपने कलीग के का मेल बॉक्स देखा, ठीक है, उन्होंने, जो मीना नाम की लड़की है, उन्होंने अपने कलीग का मेल बॉक्स देखा जो कि ओपन था। When her colleague was not in her place, जब उसकी कलीग उस जगह पर नहीं थी। What should be मीना's reaction to this? मीना का उस समय क्या रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि जब वो रिटर्न हो तो उसको बता दे। अब जाके सबको बताने लगेगी, सबको बोलेगी उसका मेल चेक करो, तो गलत बात है, या खुद ही उसका मेल चेक करने लगेगी, ये भी तो गलत बात है। इसीलिए आंसर होगा कि जब वो आएगी तो उसको बता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल। एक प्रेजेंटेशन में आपको अलग अलग आदमी का जो व्यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो आप एक्सेप्ट करते हो। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ देखो पॉजिटिव लिखा हुआ भी है, ध्यान रखिए, पॉजिटिव लिखा हुआ हो और ऑप्शन में से कोई भी ऐसा ऑप्शन जो कि पॉजिटिव बता रहा हो, वो आपका आंसर 90% चांस है वही आंसर होगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव लिखा है, सीधा ये आंसर होगा, बिना पढ़े भी आप बता सकते थे। अगला, टू आइडेंटिफाई निगेटिविटी इन यू, ठीक है, आप में निगेटिविटी को आइडेंटिफाई करना, ये क्या दिखलाता है? तो इसमें क्वेश्चन और भी होना चाहिए था, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा, बट कोई बात नहीं। ये बोल रहा है निग्लेक्ट योर वीकनेस। ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को छोड़िए, ऑप्शन से भी आंसर किया जा सकता है। निग्लेक्ट योर वीकनेस, अपनी जो कमजोरी है उसको निग्लेक्ट कर देना, ठीक है। हाइड योर वीकनेस, आपकी जो कमजोरी है उसको छिपा लेना फ्रॉम योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। तीसरा है स्पीक अबाउट योर वीकनेस, अपनी कमजोरी के बारे में अपने दोस्तों से बताना। अब आपको लग रहा होगा कि भाई साहब अपनी कमजोरी दोस्तों से बताएंगे तो वो तो मजाक बनाएगा, ये तो नेगेटिव पॉइंट है। नहीं, यही पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप अपनी कमजोरी को किसी से छिपाओगे, मान लो आपको स्विमिंग नहीं आता और आपने अपने दोस्त को नहीं बताया, दोस्त धक्का मुक्की कर रहा है पानी में और आपको गहरे पानी में छोड़ दिया, धक्का मार दिया, और उसको लग रहा होगा कि आपको स्विमिंग आएगा, आप निकल जाओगे, फिर तो आप फंस गए। तो अपने दोस्तों से अपने वीकनेस के बारे में बताना चाहिए ताकि वो उसका कुछ सॉल्यूशन दे सके, या फिर वो इसके बारे में कुछ आपको बता सके, या समझ, उनके पास जानकारी तो कम से कम रहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग ऑफिस स्टेशनरी एंड फैसिलिटीज फॉर योर यूज। ऑफिस स्टेशनरी और जो ऑफिस की फैसिलिटी है वो आप अपने यूज में ले रहे हो, ये क्या दिखाता है? तो पहला ऑप्शन है यू आर नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, आप रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय नहीं हो। सही बात है, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है। वैसे अगला ऑप्शन है यू वांट टू सेव योर टाइम, आप अपना समय बचाना चाहते हो। अगला है यू लाइक द स्टेशनरी, आप स्टेशनरी पसंद करते हो। एंड अदर फैसिलिटी इन योर ऑफिस, जो ऑफिस में और अलग अलग टाइप का फैसिलिटी है वो आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हो, इसलिए सबको अपने यूज में ले रहे हो। नहीं, ऑफिस की फैसिलिटी, ऑफिस की स्टेशनरी उस चीज के लिए है, आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। अगला, when a speaker addresses a person by name in formal discussion, he or she, देखिए बोल रहा है जब एक स्पीकर जो बोल रहा है वो आपके नाम को पुकारता है, बुलाता है एक फॉर्मल डिस्कशन में, तो ही और सी यानी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो इसका ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। पहला ऑप्शन है गेट्स एसोसिएटेड द स्पीकर एंड द टॉपिक इमीडिएटली। दूसरा मे नॉट लाइक द अटेंशन। तीसरा है मे गेट स्ट्रेस्ड विद द फियर और एडिशनल वर्क। क्या लग रहा है आपको, क्या इसको समझने पढ़ने की जरूरत है? दोनों ऑप्शन क्या है, नेगेटिव बता रहा है। आंसर सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है फर्स्ट, कि तुरंत हम जाए और अपना काम करें। जैसे स्पीकर ने मुझे एड्रेस किया, मैं उस काम के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ योर माइंड डज नॉट एक्सेप्ट द गोल यू हैव डिसाइडेड, ठीक है, योर नहीं होगा, यू हैव डिसाइडेड, ओके। तो अगर आपका माइंड गोल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो आपने डिसाइड किया था, तो यू विल, आप क्या होगे या क्या करोगे? तो पहला ऑप्शन है स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग, मतलब कुछ और सोचना स्टार्ट करेंगे। अगला है स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेज, बहाने देना स्टार्ट करेंगे। क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। बताओ तो, अब इसको समझने की जरूरत है कि दोनों नीचे वाला क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव बस एक है। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग मतलब कुछ और सोचेंगे, जब वो गोल मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कुछ और सोचेंगे, कुछ और गोल बनाएंगे, ठीक है। चलिए, you delay the expected action on the things you have planned,
मतलब जो चीज आपने प्लान किया था उसको करने में आप डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो। ये क्या दिखाता है, आप ही बताओ। ये बोल रहा है यू डोंट लाइक दोज एक्टिविटीज, आप उस एक्टिविटी को पसंद नहीं करते हो, क्या ये यू डू नॉट हैव द एनर्जी टू डू दोज थिंग्स, टू डू दोज थिंग्स, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी नहीं है उस काम को करने के लिए। अगला है यू प्रोस्क्रीनेट द थिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों तो नेगेटिव है, यही होगा, मतलब टाल मटोल कर रहे हो काम को। ठीक है, और कोई बात नहीं है। अगला, अब देखो, ये तो एक क्वेश्चन है और ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका हमसे आंसर पूछोगे तो मैं सीधा बोलूंगा जो सबसे बड़ा है वही आंसर होगा। जब आपको बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन दिखे तो उस ऑप्शन में जो सबसे बड़ा हो 90% चांस है वही आंसर होगा। तो इसमें ये सबसे बड़ा है इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला कह रहा है व्हेन यू कम्युनिकेट विद अ पर्सन हु इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू यूज बेस्ट ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल्स। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस आदमी से जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो आप अपना बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स उसके सामने रख सकते हो, आप बेहतर कर सकते हो। क्या ये इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपको भी पता है अगर यही चीज मैं क्लास में पढ़ाता तो शायद आपको इससे ज्यादा समझ में आता, मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर पढ़ाता, थोड़ा अच्छा लगता। बट अभी देखिए ये ऑनलाइन क्लास है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये आपको उस तरीके का फीलिंग नहीं दे सकता होगा, नहीं देता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए आंसर करने के वक्त हम आपको बताए थे कि सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि ऑप्शन में जो भी पॉजिटिव लिखा हो आंसर वही होता है लगभग लगभग। ठीक है, दूसरा कि जो ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा हो वो आंसर होता है। तीसरा, अगर कहीं पे गुड लिखा हो, गुड भी तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो गुड कहीं पे लिखा हो तो वो भी आंसर होता है। तो यहाँ तो दो दो जगह गुड लिखा है, एक गुड विजन है, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स है, तो इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा मेरे हिसाब से, जो मैंने ट्रिक बताया उस हिसाब से। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा ये पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये है गुड इंटरपर्सनल स्किल्स। और दूसरी बात ये कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ ये भी ट्रिक चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास करना है, एग्जाम देना है, इसलिए ये सब बताया जा रहा है, अदरवाइज इसको अच्छे से समझ के हम लोग सीखते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ ऑफन शुड यू रीशेड्यूल मीटिंग्स। मतलब आपको अपना जो जो आपका शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल, जैसे कि कोई होता है कि आज हम कोई काम ठाने हैं, सब ऑफिस में सबको बता दिए कि भाई साहब 7 बजे आप लोग की मीटिंग होगी, और फिर 7 बजने में 1 मिनट है, फोन करके सबको बता दिया भाई आज मीटिंग नहीं होगी, कल मीटिंग होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वही, हाउ ऑफन शुड यू रीशेड्यूल मीटिंग्स, अपने मीटिंग को रीशेड्यूल करना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया उस हिसाब से। तो यहाँ देखते हैं वेरी ऑफन एज यू शुड रिस्पेक्ट ओनली योर टाइम। ठीक है, दूसरा है रेयरली एज यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम। पहला में बोल रहा है कि अक्सर करते रहो ना, अपने समय को महत्व दो, दूसरे के समय से क्या मतलब है। दूसरा कह रहे नहीं, कभी कभी अगर ऐसा होता है, रेयरली ऐसा करो जब आप खुद का और दूसरे का भी समय का महत्व दे रहे हो उस समय। तो आगे पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। और एक है नेवर, ये तो पहले ही नेगेटिव आ गया, तो रेयरली एज यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स टाइम टू, ये होगा। अगला चलते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो कैसा होता है? वेरी हार्ड अचीव, वेरी एक्सपेंसिव होता है, या मेजर टारगेट होता है? तो लॉन्ग टर्म जो गोल होता है ना थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है, अचीव करने में, तो वेरी हार्ड टू अचीव। अगला, प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट हेल्प्स यू टू, एक टू डू लिस्ट बनाना, तैयार करना हेल्प करता है आपकी क्या? तो प्रायोरिटाइज योर टास्क होना चाहिए, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो प्रायोरिटाइज योर टास्क एज पर द अवेलेबल टाइम। जो आपका टास्क है, जो आपका काम है, वो आप समय के अनुसार, जो समय आपको मिला है उतना समय में आप खत्म कर पाओगे, तो यही एक पॉजिटिव है। दूसरी बात कि हम बोले थे कि ऑप्शन में भी जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, ये सबसे बड़ा है तो यही आंसर होगा। अगला बढ़ते हैं। अब इसको आप पढ़ो, वैसे तो आंसर इसका आप आराम से लगा सकते हो, फील गुड अबाउट बीइंग सेल्फ असर्टिव। ठीक है,
ये बोला है फन ऑफ स्पीकर, फन ऑफ शॉपकीपर। आप क्या कर रहे हैं, दुकानदार से मजाक कर लिए, दुकानदार का मजाक बना दिए, उस पर हंस लिए। अगला है कि असेम्ड फील करना, शर्म महसूस करना। तो दोनों ही केस में ये दोनों नेगेटिव वर्ड है ना। तो पॉजिटिव वर्ड ये है सेल्फ असर्टिव, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आंसर यही होगा। लेकिन आप क्वेश्चन से समझना है तो समझते हैं। यू विजिट क्लॉथ शॉप, कह रहा है कि आपने एक क्लॉथ शॉप को विजिट किया, ट्राई मैनी आउटफिट्स, आपने बहुत सारे आउटफिट्स को ट्राई किया, सूट ट्राई किया, शर्ट ट्राई किया, जींस ट्राई किया, एंड कम आउट विदाउट परचेजिंग एनीथिंग। आप क्या किए, बाहर आ गए बिना कुछ खरीदे हुए। यू टेल सेल्समैन, आपने सेल्समैन, आप सेल्समैन से कहते हैं क्या, दैट यू डू नॉट लाइक एनीथिंग, कि आपको कोई चीज पसंद नहीं आया। ये क्या दिखाया, क्या आपने दुकानदार का मजाक बना दिया, क्या आपको शर्म आएगी ये बात बोलने में, नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ यू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ एंड इन द ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव योर गोल। मतलब आपने कोई गोल सेट किया और समय के साथ आपको लगता है ये बहुत भारी गोल है, तो क्या करना चाहिए, चेंज योर गोल, अपना गोल ही बदल लो। गेट स्ट्रेस, परेशान हो जाओ। स्प्लिट, स्प्लिट लिखा है, स्प्लिट होगा, स्प्लिट इट इनटू स्मॉलर एंड अचीवेबल टारगेट्स। जो आपका गोल है उसको स्प्लिट करो, टुकड़ा टुकड़ा करो, और इतना करो जिसको आप अचीव कर पाओ। तो ये आपका पॉजिटिव है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो, याद रखो ऑल ऑफ अस, ये आंसर होगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, सबसे बड़ा ये भी है, नहीं तो ध्यान रखना ऑल ऑफ अस जो है यही आंसर होगा, क्योंकि अगर इसको पूरा पढ़े समझाए तो समय ज्यादा जाएगा। इसमें ध्यान रखना प्रिपरेशन होगा। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेकिंग सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। एक सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या जरूरी है, तो प्रिपरेशन जरूरी है। अभी मैं समझा के बोल रहा हूँ, लास्ट में मैं 1 मिनट में आपको सिर्फ ट्रिक बता दूंगा कि क्या क्या आपको याद रखना है, बस आंसर हो जाएगा, बिना पढ़े बिना लिखे, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है, और आराम से हो जाएगा। इसलिए लास्ट के 1 मिनट को जरूर देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला बोल रहा है, यू मेक वे फॉर द एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस के लिए रास्ता देते हो, रास्ता बनाते हो, और फायर इंजन के लिए आप रास्ता बनाते हो। जब आप चलाते हो तो उस समय यू मेक वे फॉर द एम्बुलेंस एंड फायर इंजन व्हेन यू ड्राइव, जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हो, फायर इंजन के लिए रास्ता बनाते हो। तो ये क्या दिखाता है, अब इसमें पॉजिटिव जो होगा वही तो आंसर होगा। यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। यू आर फोर्स्ड टू फॉलो द ट्रैफिक, आपको फोर्स किया जाता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए। और अगला है, यू आर अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर हो। तो यही आंसर होगा, यही पॉजिटिव है, ठीक है। अभी समझा के बताना जरूरी है, फिर आपको सिर्फ आंसर बता दिया जाएगा। स्पेंडिंग सम इन प्लानिंग योर डेज, मतलब स्पेंडिंग सम टाइम होगा, ठीक है। तो कुछ समय आप अपने डे को प्लान करने में बिताते हैं, तो ये क्या दिखाता है, वेस्ट ऑफ टाइम, क्या आपका समय बर्बाद हो गया, नहीं। एक तो आंसर समझिए कि जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, तो आंसर ये होगा। दूसरा ये भी समझिए कि गुड इसमें लिखा हुआ है तो पॉजिटिव वर्ड है, ये भी आंसर होगा। पॉजिटिव लिखा हो चाहे गुड लिखा हो, दोनों एक ही बात होता है, ये भी यही आंसर होगा। लेकिन पढ़ते हैं, पहला है अ वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी। दूसरा है गुड, अच्छा, एज इट इनेबल्स यू टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम, प्रोडक्टिविटी, जो आपके पास समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज आप कर पाओगे। अगला है नोट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है। एज यू डू थिंग्स एज यू विश, जो करने का मन है सो करो, तो ये गलत बात है ना, क्या होगा, गुड। चलिए अगला चलते हैं। माई डिसीजंस टेंड टू बी हैस्टी, अब देखो इतना पढ़ने का आपका मन नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, आई टेक डिसीजंस इमीडिएटली होना चाहिए यहाँ पे। माई डिसीजंस में लैंड इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, आई टेक डिसीजन यूजफुल टू मी एंड अदर्स। देखो स्ट्रेसफुल कंडीशन ये तो पहले ही निगेटिव हो गया, और ये बोल रहा है कि मैं अपना डिसीजन होगा जो मुझे और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा, तो ये तो सीधा सही हो गया, आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ ऑप्शन से आंसर हो गया। अब इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आई नो, आई नो को ध्यान रखना, आई नो लिखा है यही आंसर है, ठीक है। पढ़ने का मन हो तो पूरा पढ़ लेना। आगे अब यहां देखो, प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, ये आंसर होगा। प्राउडली प्रेजेंटिंग, आप अपने टैलेंट्स को प्राउडली प्रेजेंट करो किसी के सामने। ऐसा नहीं है कि आप छिप के रहो, हाइडिंग योर, आप जो आपका स्किल है, आपकी जो पसंद है सबको हाइड करके रखो, निग्लेक्टिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड टू यू, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको निग्लेक्ट कर दो, ये सब गलत बात है। तो प्राउडली प्रेजेंट योर टैलेंट्स, अपने टैलेंट्स को प्राउडली प्रेजेंट करो। अगला है समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम्स गिव यू मोर स्ट्रेस देन रियल। अच्छा, आप जो कभी कभी क्या होता है, जो
रियल में प्रॉब्लम है ना, उससे ज्यादा आप सोच ही लेते हो उस प्रॉब्लम को, और ये आपको परेशान करता है। इमेजिनरी प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम से ज्यादा परेशान करता है। इस बात से आप एग्री हैं? कितने एग्री हैं? सब? तो आंसर भी एग्री होगा। चलो आगे चलते हैं। बोला अ प्रेजेंटेशन satisfies the prime need of dash on various subject between either two people or a group of people। देखो ऑप्शन पढ़ो, क्वेश्चन को मारो गोली, हटाओ ऑप्शन पढ़ो। आर्ग्यूमेंट, इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिकेशन। क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा। आर्गुमेंट मींस बहस करना, इन्वेस्टिगेशन उसको जांच पड़ताल करने क्या होगी। तो इस तीन में से वर्ड कौन सा अच्छा है? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन आपका आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला चलते हैं। बोल रहा है शॉर्ट टर्म गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड इन। शॉर्ट टर्म जो गोल होता है वो खत्म किया जा सकता है इन अ शॉर्ट लाइफ, एक छोटे जीवन में, इन अ ईयर, इन फ्यू मिनट, नहीं इन अ ईयर, याद रखिएगा इन अ ईयर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को, इसमें आपको ध्यान रखना है एवरीबॉडी को, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, एवरीबॉडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सीट फॉर द लेडी, तो ये आंसर होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये भी बता देते हैं। Which of the following is the examples of sensitive and responsible citizen? एक responsible citizen के लिए कौन सा ऑप्शन इससे सबसे सटीक है? तो पहला है it was a very crowded bus, एक बहुत भीड़ वाली बस है। उस दिन a lady was standing with her baby, एक लेडी जो है अपने बच्चे के साथ खड़ी है, and looking for a seat, एक सीट ढूंढ रही है। The passenger started asking the conductor to give her seat, पैसेंजर जो है कंडक्टर से बात करना स्टार्ट कर देता है, सब किसके लिए, सीट दो सीट दो। ठीक है, ये पॉजिटिव ज्यादा है। जो दूसरा देखते हैं, सेम किस्सा है, लेकिन यहां बोल रहा है कि एवरीबॉडी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सीट फॉर द लेडी, सब के सब उसके लिए एक सीट ढूंढने लगते हैं। ये है ज्यादा अच्छा। या थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। बोले यंग बॉय सिटिंग देयर गॉट अप, एक जो जवान लड़का बैठा हुआ था वो खड़ा हुआ, एंड ऑफर्ड हिज सीट टू द लेडी, और अपना सीट उस लेडी को ऑफर किया। तो अब बताओ इसमें पॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन है? ये तो सोच में डालने वाली बात हो गई। भाई साहब सब के सब उसके लिए सीट ढूंढने लगे, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन उससे भी ज्यादा पॉजिटिव ये है कि एक लड़का जो बैठा था उठा और अपना सीट उसको ऑफर कर दिया। यहाँ पे तो सब सीट तो ढूंढ रहे हैं, अब सीट नहीं मिला फिर कोई सीट अपना दिया नहीं ना, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कंप्यूटर प्रिंटेबल सीट जो है ऑफिस का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए आप रखते हो, तो ये वर्क प्लेस एथिक्स है? नहीं, डिसएग्री करो, ध्यान रखो, टेकिंग कंप्यूटर प्रिंटेबल, डिसएग्री। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑप्शन सीधा ध्यान रखो, पॉजिटिवली लिखा है ना, पॉजिटिव वर्ड, सीधा ये आंसर होगा। पॉजिटिव वर्ड है, सीधा आंसर होगा। कहोगे तो इसको समझाना पड़ेगा, तो समझा देते हैं। सीमा इंस्टॉल टू बोथ द स्टाफ मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा ये क्या होता है, सीमा जो है where opposite views and gave them a suitable solutions to the problem here। क्या हुआ, सीमा कुछ अपने मेंबर को कुछ बता रही होगी, उस समय उसके ऑपोजिट वाले उसके पक्ष वाले दोनों के प्रॉब्लम, दोनों के सॉल्यूशन को सुनती है, समझती है। ये क्या दिखाता है, सी लिसन टू देयर व्यूज एज सी हैड plenty of time। दूसरा है सी रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड मेड हर स्टाफ मेंबर्स वर्क पॉजिटिवली। वो अच्छा इसमें कह क्या रहा है कि वो रिसॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट, बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व करती है, और सब स्टाफ मेंबर को पॉजिटिव करती है वर्क के लिए। अब आगे पढ़ने की क्या जरूरत है, वैसे बोला सी यूज्ड टू हैव अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, उसको आदत है सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की, तो गलत बात है ना, तो ये सिर्फ आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर थिंक डाइवर्जेंटली ऑन द टॉपिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू वांट टू मेक अ बेटर प्रेजेंटेशन देन योर टीम मेंबर्स डू। जब आप एक बेहतर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो आपके टीम मेंबर्स का क्या रोल होता है, टीम मेंबर्स क्या करते हैं उसकी बात है, तो यू शुड आपको करना चाहिए थिंक डाइवर्जेंटली ऑन द टॉपिक। ठीक है, दूसरा है फॉलो द अर्न्ड प्रेजेंटेशन, जो पहले से अर्न्ड प्रेजेंटेशन है उसको ही फॉलो कर लो। ट्राई टू बी डिफरेंट, कुछ नया बनने का, कुछ अलग बनने का ट्राई करो। भाई साहब ये सब फेक बातें हैं, इसको हटाओ, टॉपिक पे ध्यान से
टॉपिक को सुनो। चलो अब आ गई बारी ट्रिक की, कैसे समझेंगे हम आंसर को, इतना नहीं पढ़ना चाहते, इतना नहीं समझना चाहते, तो ध्यान रखिए मेकिंग राइट डिसीजन है, टेकिंग डिसीजन ऑन राइट टाइम, राइट टाइम ध्यान रखो, ऑन राइट टाइम को ध्यान रखोगे, ये आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है इनकैपेबल, इनकैपेबल को ध्यान रखो, आंसर हो जाएगा। अगला ध्यान रखो पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव वर्ड है, आंसर होगा। ये सब कहीं पे लिख के रख लेना कि, और उसको 2-4 बार देख लेना। यहाँ देखो हर रिटर्न याद रखो, हर रिटर्न याद रखो शब्द, तो आंसर हो जाएगा। अगला देखो यहाँ भी पॉजिटिव वर्ड है, आंसर होगा। अगला देखो सबसे बड़ा है, आंसर होगा। और यहाँ देखो सबसे बड़ा वाला आंसर नहीं हुआ, लेकिन क्या है कि रिस्पॉन्सिबल, आप जो है रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय नहीं हो, इसको ध्यान रखना। अगला देखो यहाँ पे देखो इमीडिएटली याद रखना, इमीडिएटली, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम अदर थिंग, स्टार्ट याद रखना, ठीक है। यहाँ पे यू, यहाँ पे थिंग्स, लास्ट को थिंग्स पे याद रखना, या फिर इस पूरे को याद रखना पड़ जाएगा भाई साहब, इसको तो पूरा याद नहीं रखना पड़ जाएगा। अगला चलते हैं, सबसे बड़ा आंसर होगा, ठीक है। इसमें डिसएग्री होगा, यहाँ देखो ये याद रखना, नोट इन फ्रंट, यहाँ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू डिसएग्री, इन फ्रंट ऑफ यू डिसएग्री, ओके। और यहाँ याद रखना गुड, गुड याद रखना, 2 गुड है तो गुड इंटरपर्सनल स्किल जो सबसे बड़ा वाला है वो। यहाँ याद रखना रेयरली, क्या, रेयरली, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ याद रखना वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, यहाँ रखना फर्स्ट वर्ड को प्रायोरिटाइज, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ सेल्फ असर्टिव ध्यान रखना। यहाँ स्प्लिट याद रखना, स्प्लिट इनटू स्मॉलर टारगेट्स। यहाँ पे ऑल ऑफ अस याद रखना, ऑल ऑफ अस आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए यहाँ प्रिपरेशन याद रखना, प्रिपरेशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ यू आर अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ गुड वर्ड है, याद रखना गुड। यहाँ याद रखना अदर्स टू भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आई नो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ प्राउडली प्रेजेंटिंग योर टैलेंट्स, पूरे को याद रखना। समटाइम्स और एग्री ध्यान रखना। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं होगा, कम्युनिकेशन होगा, आर्ग्यूमेंट कैसे ठीक लग गया था पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ शॉर्ट टर्म इन अ ईयर होगा, इन अ ईयर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो लड़का खड़ा होके लेडी को अपना सीट दे दिया, यंग बॉय, हाँ जो भी कह रहा है, यंग बॉय ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे डिसएग्री याद रखना। काफी डिस्टरबेंस है आज, गाड़ी की आवाज और बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी दिक्कत हो रही है, बट इस बीच में आपके लिए वीडियो बनाया है, तो इसे जरूर देखिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये सी रिसॉल्व और यहाँ पॉजिटिव वर्ड है, इसको ध्यान रखना। और यहाँ देखो थिंक डाइवर्जेंटली ऑन द टॉपिक, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना अगर आप ध्यान रखते हो तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इतना तो आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।